नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेगमपुर एजुकेशन में। मैं हूं मनोज कुमार और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जहां से एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और दोस्तों ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं इस टॉपिक को शायद इग्नोर भी कर देते होंगे, लेकिन यहाँ से एग्ज़ाम में साथ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। और प्लस यदि आप इतिहास में बेस क्लियर करना चाहते हैं तो उन सभी टॉपिकों को हमने ज़रूर से पढ़ना होगा जो इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इतिहास में कनेक्टिविटी बनाते हैं। यदि मैं आपको ए से लेकर, है ना, ABC हम सीखते हैं ABC, है ना, यदि मैं आपको ए के बाद सीधा D सिखा दूँ और बीच की सभी चीज़ें मैं आपको ना सिखाऊं तो उसमें क्या होगा, हम A से D, A और D के बारे में तो सीख पाएंगे, लेकिन उसके बीच में जो महत्वपूर्ण B और C है, इस अक्षर को यदि हम इग्नोर कर देते हैं तो हम वो ज्ञान हमारा अधूरा रहता है। तो इसलिए हमें यदि किसी भी विषय को समझना है ना तो उसके हमें सभी विषय पर जो है गहराई से चर्चा करनी पड़ेगी। तो इसलिए दिल्ली दरबार आज का हमारा टॉपिक है। ये क्यों किया जाता है, क्या इसके कारण थे, ठीक है, और इसमें कौन कौन व्यक्ति महत्वपूर्ण थे, और इसमें जो प्रमुख जो घोषणाएं होती हैं। क्या आपको पता है दोस्तों, हमारी जो आज की राजधानी दिल्ली है, अंग्रेज़ों के टाइम में ये हमारी दिल्ली राजधानी बनी थी। इससे पहले हमारी राजधानी क्या हुआ करती थी, बंगाल हुआ करती थी। और जब अंग्रेज़ों ने इसको दिल्ली राजधानी बनाया, बंगाल से दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र की, क्योंकि क्या इसके कारण थे, ये सभी बातें हमें पता होनी चाहिए। इसलिए आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा दोस्तों। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें एक दिल्ली षड्यंत्र, यानी कि दिल्ली षड्यंत्र क्या है, इसमें कौन से व्यक्ति हैं। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ये भी हम टॉपिक अस्सी के साथ साथ आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा आपस में संबंधित है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली दरबार के बारे में। आखिर दिल्ली दरबार क्या था, ठीक है, क्यों लगाया गया था, क्या इसमें दरबार से आपको समझ आना चाहिए, यानी कि दरबार, है ना, कोई सभा या आयोजन किया जा रहा है हमारे दिल्ली में। सबसे पहले हम जानेंगे इसके कारण, कि आखिर इसके पीछे के कारण क्या है दोस्तों। यदि आप इतिहास को समझना चाहते हैं ना, तो इतिहास में आपने क्यों शब्द होता है। हम कोई भी काम करते हैं ना, क्यों बारिश पड़ रही है, तुम स्कूल क्यों नहीं आए थे कल, तो क्यों, है ना, ये क्यों ही आपको इतिहास में हर बार लगानी है। आपको हर घटना के पीछे के कारण जाने, चाहे वो हमारे 1857 की घटना हो या फिर अंग्रेज़ों का भारत में आने का कारण हो, क्यों अंग्रेज भारत में, ये सभी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इतिहास को हम धीरे धीरे समझ रहे हैं। हमारे यदि आप इतिहास में बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं, आप बेस क्लियर करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर पूरी वीडियो पड़ी है आधुनिक भारतीय इतिहास की, आप उनको जाइए, ज़रूर से देखिए और चीज़ों को गहराई से समझिए। तो क्या कारण थे, सबसे पहले हमने देखा कि 1905 में, पिछले लेक्चर में हमने क्या किया, 1905 में क्या किया था, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन किया था दोस्तों, बंगाल विभाजन। टेंशन नहीं लेनी दोस्तों, आपको दिल्ली दरबार अभी हम डिस्कस करेंगे, आपको पढ़ने के बाद ही समझ आएगा धीरे धीरे कि आखिर दिल्ली दरबार है क्या, लेकिन हम जानेंगे उसके पीछे के कारण, ताकि मैं आपका एक बेसिक बना दूं उस टॉपिक को लेकर। तो 1905 में क्या होता है, हमारा बंगाल का विभाजन किया जाता है। उसमें क्या हमने पढ़ा था कि अंग्रेज़ों ने हमारे बंगाल का दो विभाजन कर दिए थे, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। लेकिन अंग्रेज़ों का कहना था कि हम यहाँ पर इसको प्रशासन को लेकर, हमें यहाँ पर लगभग उस समय भारत की जनसंख्या जो 40 करोड़ थी, लेकिन 8 करोड़ जनसंख्या लगभग उस समय हमारे अकेले बंगाल में रहती थी, ठीक है। और तब क्या होता है, अंग्रेज़ों की मंशा थी, बाहरी क्या थी, अंग्रेज़ों ने बाहरी रूप से दिखाया कि हमें प्रशासन करने में कठिनाई हो रही है, तो इसलिए हम बंगाल को दो भागों में विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अंग्रेज़ों की आंतरिक मंशा क्या थी, वो बंगाल विभाजन का करके हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना चाहते थे, ठीक है। चलो भैया, आपने बंगाल विभाजन कर दिया, हमारे यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन भी चला गया अगस्त में, ठीक है। तो सारी चीज़ें हो रही थी, तो क्या किया, उसके बाद अंग्रेज़ों की पूरा मन नहीं भरा, लेकिन उसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया, मुस्लिम लीग का गठन करवा दिया 1906 में। ये भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन करवा दिया इन्होंने, ठीक है, मुस्लिम लीग 1906 में मुस्लिम लीग का गठन करवा दिया। और 1906 में जब मुस्लिम लीग का गठन अंग्रेज़ों ने दोबारा किया, हमारे सलीमुल्लाह खां जी द्वारा इसका गठन किया जाता है। और उसके बाद ही क्या आता है हमारा 1909 में आता है हमारा, क्या आता है हमारा, मिंटो मार्ले जो हमारा एक्ट आता है। तो उसमें क्या होता है, इसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया जाता है, यानी कि कुछ सीटें हैं वहाँ पर कौन खड़ेंगे, मुसलमान खड़ेंगे, ठीक है। अभी मुसलमान को इलेक्शन कर दी, लेकिन उनको चुनेंगे भी, उनको वोट भी सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति डालेंगे। सिर्फ भारतीय को क्या हानि थी इसमें, भारतीय को इसलिए हानि थी, यदि आपके क्षेत्र में कोई MLA MP सरपंच खड़ा होता है तो वो किसके लिए ज़्यादा काम करता है, जो उनको वोट डालेंगे। जो उनको वोट नहीं डालेंगे तो वो उनकी तरफ देखेगा नहीं देखेगा भाई। तो इसलिए वहाँ पर मुसलमानों को एक तरफ करने के लिए और हिंदुओं को अलग करने के लिए हमारे यहाँ पर 1909 में जो है क्या किया जाता है, अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करती जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो उसके बाद क्या होता है, हमारे बंगाल में उथल फूथ हो जाती है, कभी दंगे हो रहे होते हैं, कभी कुछ हो रहा होता है, ठीक है, कभी वहाँ पर अंग्रेज़ों को किसी ने मार दिया, मतलब तरह तरह की घटनाएं होती हैं। और आप जो है ना, आप
यदि आप कहीं घर बनाते हो ना, यदि मैंने कहीं घर बनाया और मेरे मोहल्ले में रोज़ घटनाएं हो रही है, कभी कोई दारू पी के लड़ रहा है, कभी कोई कुछ करके लड़ रहा है, तो क्या मैं वहाँ रहना पसंद करूँगा? नहीं दोस्तों, मैं वहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा। मैं वहाँ से अपना मकान दूसरी जगह शिफ्ट कर लूँगा। तो इसी तरह अंग्रेज़ इस बात से तंग आ चुके थे कि जो हमारे बांग्लादेश में राजधानी थी उस समय अंग्रेज़ों की, तो कि भाई यहाँ पर तो उथल पुथल हो रही है। अंग्रेज़ों को और अधिक से भारत को लूटने के लिए अगर मैं कहूँ, या फिर भारत में और अधिक अपना साम्राज्य फैलाने के लिए उनको एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर शांति हो, प्लस जहाँ पर वो पूरे भारत पर नज़र रखे। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने हमारी जो बंगाल था वहाँ से अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। क्यों बनाई, कब बनाई, किसके द्वारा बनाई गई, अब हम बढ़ेंगे इसके कारणों की ओर, यानी कि इसकी ओर हम बढ़ते हैं अब दिल्ली दरबार की ओर। हमने इसके पीछे के प्रमुख कारण क्या जान लिए कि आखिर जो दिल्ली दरबार में घटनाएं होती हैं उसके पीछे जो है कारण क्या रहते हैं, अंग्रेज़ों की मंशा क्या रहती है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। अब हम बात करेंगे दिल्ली दरबार के बारे में। इसमें महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे दिल्ली दरबार में। सबसे पहली घटना होती है हमारी, ये जो दिल्ली दरबार है कब लगाया जाता है दोस्तों, 1911 में लगाया जाता है। ठीक है, दिल्ली दरबार, दरबार से मतलब क्या है, जहाँ पर विशाल भव्य आयोजन किया जाता है ना, कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई घोषणाएं कर रहा है, यानी कि दरबार से आप परिचित ही होंगे, आपके इलाके में दरबार लगते ही रहेंगे समय समय पर, किसी सभा के, किसी धार्मिक उत्सव के, अन्य तरह तरह के। ठीक है, तो 1911 में दिल्ली दरबार जो है वो लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, हमारा दिल्ली में। मैं बताऊंगा आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्यों लगाया जाता है, क्या इसकी घटना थी। ठीक है, 1911 में दोस्तों एक महत्वपूर्ण घटना होती है। क्या होती है, हमारे ब्रिटेन के राजा कौन थे उस समय, हमारे जॉर्ज पंचम, और ब्रिटेन की रानी थी दोस्तों, एक रानी, क्या हुआ, क्वीन मैरी का क्या होता है दोस्तों, इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना होती है कि पहली बार राजा और रानी इकट्ठे भारत में आ रहे हैं, जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी और जॉर्ज पंचम जब भारत में आते हैं तो ये पहुंचते हैं सबसे पहले दोस्तों कहाँ पर, मुंबई। अब इतनी बड़ी शख्सियत जब भारत में आती है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जब आपके यहाँ भी कोई एमएलए वगैरह आता है आपके राज्य में, है ना, या फिर आपके प्रधानमंत्री जी आते हैं, ठीक है, जब भी हमारे राज्य में या कहीं भी कोई भी मतलब बड़े नेता आते हैं तो वो क्या करेंगे, कभी तो वो उद्घाटन करेंगे, कभी घोषणाएं करेंगे, कभी कुछ करेंगे। तो उस तरह के कार्य किए जाते हैं अक्सर। लेकिन इतने बड़े उस समय अंग्रेजों के टाइम में उनके मई बाप यानी कि वहाँ के राजा रानी हमारे भारत देश में आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो महत्वपूर्ण कार्य होंगे, कुछ उद्घाटन होंगे, कुछ घोषणाएं होंगी, है ना, कुछ नाच गाना होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या होता है, हमारे मुंबई जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर गेट वे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया जाता है। आप गूगल पे सर्च करके देखना गेट वे ऑफ इंडिया, आपको दिखेगा मुंबई में विशाल भव्य एक गेट है, ये ऐसे करके, है ना, ऐसे मतलब इस पे ऐसे करके बनाया गया है, यहाँ से बीच से रास्ता जाता है, आप देखोगे तो ये यहाँ पर लिखा भी गया है, यहाँ पर क्वीन मैरी का और जॉर्ज पंचम का नाम भी यहाँ पर लिखा गया है। तो गेट वे ऑफ इंडिया का निर्माण कहाँ पर करवाया था, मुंबई में। कब करवाया था, 1911 में करवाया गया था। क्यों करवाया गया था, क्योंकि उस समय वहाँ पर मुंबई में कौन पहुँचते हैं, हमारे क्वीन मैरी और जॉर्ज पंचम, हमारे जो दिल्ली के राजा और रानी होते हैं। ठीक है, तो ये जब ये मुंबई पहुँचते हैं, मुंबई पहुँचने के बाद अब जाएंगे दोस्तों, ये कहाँ जाएंगे, मुंबई पहुँचने के बाद सीधा ये जाएंगे कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता जाएंगे और कलकत्ता के बाद सीधा जाएंगे दोस्तों कहाँ, ये दिल्ली। और जब ये दिल्ली जाएंगे ना तो बड़े बड़े जैसे हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री जी या कोई भी आते हैं उसके पीछे अनेक गाड़ियाँ होती हैं, तो उस समय शायद अनुमान है ये कि उनके पीछे रथ होंगे, बड़े बड़े घोड़े हाथी होंगे, बड़ी सेना होगी, है ना, दिल्ली राजा जी आ रहे हैं, राजा रानी जा रहे हैं ऐसे बैठकर। तो जब ये मुंबई आते हैं, मुंबई में गेट ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया जाता है, फिर कलकत्ता जाते हैं, कलकत्ता का थोड़ा जायजा लेते हैं, क्योंकि उससे पहले क्या है, अभी 1911 में क्या है, कलकत्ता राजधानी है दोस्तों अंग्रेजों की। कलकत्ता जाते हैं, वहाँ पर विचार विमर्श करते हैं, देखते हैं अपना जो भी अंग्रेजों ने काम वगैरह करा है उसको थोड़ा बहुत देखे घूम फिर के, उसके बाद जाते हैं दिल्ली जाते हैं। तो यहाँ तक हमारा हो गया। तो 1911 में क्या, 1911 में जब ये दिल्ली पहुँच जाते हैं दोस्तों, दिल्ली हमारे क्वीन मैरी और जॉर्ज पंचम, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इसी को हमने बोल दिया दिल्ली दरबार बोल दिया हमने किसी को, जब जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी दिल्ली पहुंच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तब यहाँ क्या होता है, जब हमारे राजा रानी पहुंचते हैं तो टेंट वगैरह भी लगाया होगा, जाम वगैरह का प्रोग्राम किया होगा। अंग्रेज़ तो पीते हैं, हमने देखा भी होगा, बहुत सारी हमारी जो फिल्में आती हैं उनमें अंग्रेज़ जैसे जाम वगैरह पीते हैं। तो इस तरह का मतलब हम इमेजिन किया करो यार, मतलब सोचा करो दिमाग में ना, इतिहास को रटना नहीं है, इतिहास को समझना है। तो जाम वगैरह का प्रोग्राम किया होगा, चीज़ों को ऐसे मतलब चल रहा होगा सब कुछ। तो वहाँ पर कुछ घोषणाएँ की जाती हैं, जब भी हमारे यहाँ पर हमारे राज्य वगैरह में, जैसे आप पंजाब हरियाणा जहाँ से भी होंगे,
वहाँ पर जब प्रधानमंत्री जाते हैं हमारे देश के, ठीक है, तो वो कुछ घोषणाएं करते हैं, हम तो राज्य में ये कर देंगे, हमने राज्य को ये कर दिया, राज्यों की पेंशन बढ़ा दी, बंद हो गई, ये कर दिया। तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो 2 घोषणाएं थी दोस्तों, वो हमने याद रखनी है। तो यहाँ पर घोषणा की जाती हैं, घोषणाएं की जाती हैं 2। सबसे पहली घोषणा होती है वो क्या होता है हमारा, बंगाल विभाजन रद्द। बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है दोस्तों। और दूसरी जो बात है, यहां पर एक घोषणा और की जाती है, वो क्या करते हैं, राजधानी स्थानांतरण। राजधानी का स्थानांतरण करेंगे दोस्तों, कहां से, ये क्या करेंगे, कलकत्ता या बंगाल से दिल्ली, ठीक है दोस्तों। जो पहली हमारी बंगाल में राजधानी थी कलकत्ता, उसको अब यह क्या करेंगे, उसको हमारा बंगाल से हमारा दिल्ली ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 घोषणाएं 1911 में जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी द्वारा दिल्ली दरबार में की जाती है। इसी को हमने दे दिया दिल्ली दरबार का नाम। अच्छा, आपको एक दिमाग में, अब मैंने बोला था ना शुरू में कि क्यों इतिहास में क्यों जरूर आना चाहिए, बंगाल से हमारी जो दिल्ली जो है राजधानी क्यों की जाती है, क्योंकि उसमें अंग्रेज़ों को चाहिए था एक ऐसा स्थान जहाँ पर शांति हो, वो पूरे भारत पर कंट्रोल कर सके, तो वो इलाका था दिल्ली, ठीक है। इससे पहले बंगाल में क्या होता, लगातार विरोध किया जा रहा था अंग्रेज़ों का, ठीक है। वहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम के दंगे चल रहे थे। ये दंगे कौन करवा रहा था, अंग्रेज़ ही करवा रहे थे, अपने बीज बोकर बंगाल विभाजन का रद्द करवाकर, मुस्लिम लीग की स्थापना करवाकर, मुसलमानों को अलग पृथक निर्वाचन देकर, ठीक है। और बंगाल विभाजन रद्द क्यों किया जाता है, रद्द इसलिए किया जाता है, जो कि हमने बंगाल विभाजन पढ़ा था ना, तो उसमें हमने पढ़ा था एक स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन में घोषणा की जाती है, क्या किया जाता है, एक तो हमने क्या करना है, अंग्रेज़ों के लिए काम नहीं करना है, अंग्रेज़ों के वस्त्र नहीं पहनने, अंग्रेज़ों की बनाई चीज़ें प्रयोग नहीं करना। तो लगातार ये चीज़ें कहीं ना कहीं, अब अंग्रेज़ों को भारत में काम करने के लिए क्या चाहिए थे, व्यक्ति चाहिए थे, भारतीय चाहिए थे। तो अंग्रेज़ों को प्रशासन करने में ना कठिनाई आने लगी थी कि भक्ति काम नहीं उनके लिए अच्छे से कर रहे थे, और उनको डर था कि कहीं 1857 की क्रांति जो हुई थी, वैसे दोबारा षड्यंत्र कहीं ये भारतीय हमारे विरुद्ध ना कर दे। तो लेकिन जो उन्होंने बीज बोए थे हिंदू मुस्लिम को अलग करवाने के लिए, वो तो उनका काम हो गया था, लेकिन इन्होंने दिखावे के लिए क्या कर दिया, हमारा बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। कब, 1911 में इसकी घोषणा कर दी गई थी दोस्तों। और इसके 1911 में इसकी घोषणा करी थी सिर्फ दोस्तों, लेकिन ये दोनों घोषणाएं लागू कब हुई थी, ये दोनों घोषणाएं लागू होती हैं 1912 में, ठीक है। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो आपने लिखना है 1911 में। किसके द्वारा की थी, जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के द्वारा, ठीक है। और इसी प्रकार यदि वो पूछ ले एग्जाम में कि दिल्ली दरबार में राजधानी का स्थानांतरण कलकत्ता से या बंगाल से दिल्ली कब किया गया था, तो वो किया गया था हमारा, उसकी घोषणा कब की गई थी, 1911 में। किसके द्वारा, क्वीन मैरी और जॉर्ज पंचम द्वारा। लेकिन ये जो है, इनको स्थानांतरण कब किया गया था, बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था, यदि ये पूछ ले तो वो आपने करना है 1912 में, ठीक है। यदि आपके यहाँ कोई एमएलए वगैरह आता है तो वो घोषणा कर देता है, तो वो काम उसी दिन तो नहीं होता दोस्तों, उसमें टाइम लगता है, 1 महीने का, 2 महीने का, कई बार सालों भी लग जाते हैं, कई बार वो काम होता भी नहीं है। जैसे आज हमारे यहाँ बोल दिया कि आपको फ्री में ये कर देंगे, फ्री में लैपटॉप मिल जाएगा, फ्री में साइकिलें मिल जाएंगी, लेकिन वो कई बार तो मिलती नहीं है। लेकिन कुछ व्यक्ति को जो मिलती भी है तो वो महीने 6 महीने धक्के खाओ फिर कैसे मिलती है, ठीक है। तो इसलिए 1912 में ये दोनों काम होते हैं। कब, हमारा एक तो बंगाल विभाजन कर दिया था 1912 में। 1912 में जब बंगाल विभाजन कर दिया जाता है, तो उसके दोस्तों उन्होंने कितने 3 हिस्से बनाए। सबसे पहले इन्होंने इसमें से भाषा के आधार पर, अब ये भाषा के आधार पर करेंगे दोस्तों, भाषा के आधार। एक तो उन्होंने क्या बनाया इसमें से, बिहार, और दूसरा असम, और तीसरा जो है हमारा ये बंगाल, ठीक है। उन्होंने भाषा के आधार पर बंगाल को 3 भागों में बांटा। एक तो हमारा बंगाल ही था, एक हमारा बिहार था, और दूसरा जो हमारा असम था। और बिहार से 1 अप्रैल 1936 को क्या बनाया उन्होंने, उड़ीसा बनाया दोस्तों, उड़ीसा। तो ये थे हमारे कुछ घोषणाएं जो 1911 में हुई थी, और 1912 में उनको क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया था। एक तो हमारा दिल्ली का स्थानांतरण, यानी कि दिल्ली राजधानी बनाई गई थी अब अंग्रेजों द्वारा, और दूसरा जो है बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। और बंगाल विभाजन रद्द में भाषा के आधार पर 3 राज्य बने थे, कौन से, बिहार, असम, और हमारा क्या बना था उस समय, बंगाल, ठीक है। और बिहार से ही 1 अप्रैल 1936 को ही हमारा उत्कल दिवस भी बनाया जाता है उड़ीसा में, और उड़ीसा को 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग कर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा दिल्ली दरबार। तो दिल्ली दरबार में आपने क्या क्या रखना है, याद रखना है कि 1911 में क्या होता है, हमारे क्वीन मैरी जॉर्ज पंचम जी इंडिया आते हैं, ठीक है, 1911 में। तो वो कहाँ पर पहुँचते हैं, मुंबई। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया जाता है, 1911 में। किसकी याद में, हमारे क्वीन मैरी और जॉर्ज पंचम की पहुँचने की याद में, ठीक है। तो वो कहाँ पहुँचते हैं, हमारे मुंबई से कलकत्ता। वैसे कलकत्ता ये आपसे पूछेगा नहीं, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ।
तो वो कलकत्ता से कहाँ पहुँचते हैं? दिल्ली। जब दिल्ली वो पहुँचेंगे तो उसी की याद में क्या बनाया जाता है? हमारा दिल्ली दरबार, तो उसी को हमने नाम दिया दिल्ली दरबार। ठीक है। दूसरी जो बात है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या याद रखनी है कि दिल्ली दरबार में कौन सी 2 घोषणा की जाती हैं? वो कहती है हमारी सबसे पहली घोषणा की उन्होंने क्या कहा था कि हमारी अब जो है बंगाल से यानी कलकत्ता से राजधानी क्या बनेगी हमारी? वो बनेगी हमारी दिल्ली। ठीक है। ये घोषणा कब की जाती है? 1911 में, यानी कि दिल्ली दरबार में घोषणा की जाती है। दूसरी जो बात है वो क्या है हमारे कि बंगाल विभाजन रद्द कब किया जाता है? उसकी घोषणा कब की जाती है? 1911 में की जाती है। किसके द्वारा? क्वीन मैरी और जॉर्ज पंचम द्वारा। ठीक है। तो ये 2 घोषणाएं कर दी, तो वो घोषणा करोगे तो उस दिन तो काम होने वाला नहीं है, इतना बड़ा काम है ना, दिल्ली से सारा काम काज लेना, उन्होंने बंगाल से सारे दफ्तर वगैरह लेके जाने हैं, अपने कागज पत्र वगैरह। ठीक है। और दूसरी बात है बंगाल विभाजन रद्द। तो ये दोनों घोषणाएं लागू कब होती है? तो 1912 में ये दोनों घोषणाएं लागू होती है। तो ये था हमारा दिल्ली दरबार। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे दिल्ली षड्यंत्र के बारे में, क्योंकि ये दोनों टॉपिक आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। दिल्ली दरबार वैसे तो ना दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक, कहीं 4-5 बातें बोल के आपको करा देते होंगे, शायद आपने पहले के भी, लेकिन हमें यहाँ हर चीज़ के बारे में जानना है, हर चीज़ के बारे में डिस्कस करना है, ताकि चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहे। अब हम बात करेंगे दिल्ली षड्यंत्र के बारे में कि आखिर दिल्ली षड्यंत्र क्या था। तो आपने जैसे हमने अभी पढ़ा कि 1912 में क्या होता है हमारा? दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है अंग्रेजों द्वारा। ठीक है। दिल्ली को राजधानी, इससे पहले हमारी क्या थी? बंगाल और कलकत्ता थी। ठीक है दोस्तों। तो दिल्ली जब राजधानी बनाया जाता है तो बड़ा सारा, अच्छा उस समय हमारे भारत के उस समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय ये उस समय भी थे। तो दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि जब दिल्ली दरबार लगा था उस समय भी हमारे भारत के वायसराय थे हमारे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है। तभी इसको हम हार्डिंग बम कांड से भी नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों। तो लॉर्ड हार्डिंग उस समय भारत के कौन थे? वायसराय थे। दिल्ली दरबार में भी यही रहेंगे और दिल्ली षड्यंत्र में भी यही रहेंगे। ठीक है। तो जब 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है तो भाई उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जी एक विशाल आयोजन करवाते हैं। इतना बड़ा काम होने जा रहा है हमारे यहाँ पर, तो शादी विवाह, यदि कोई मेहमान आता है, ठीक है, यदि कोई भी कार्यक्रम है तो उतना खर्च कर दिया जाता है। तो उस समय जब हमारी भव्य राजधानी दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है अंग्रेजों के समय में 1912 में, तो वहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग कोई ऐसे तो नहीं करेंगे कि भी बना दिए चलो ठीक है, तो बड़ा सारा सभा की होगी, आयोजन किया होगा, टेंट वगैरह लगाया होगा, खाने पीने का प्रोग्राम किया होगा अंग्रेजों ने, है ना। तो मतलब ये अनुमान लगा सकते हैं आप सारी चीज़ों को सिर्फ कनेक्ट करने के लिए। ठीक है। तो क्या होगा उस समय क्या होगा हमारे, तो उस समय हमारे दिल्ली दरबार का जब आयोजन किया जाता है 1912 में, सब सोचिए 1911 में तो दिल्ली दरबार लगा था, 1912 में जब दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है अंग्रेजों द्वारा, तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग जी क्या कर रहे थे हमारे? दिल्ली जा रहे थे दोस्तों, दिल्ली। तो दिल्ली जा रहे थे हमारे इस भव्य समारोह में, जा रहे होंगे अपने घोड़ों के साथ, है ना, ऐसे घोड़ों के साथ जा रहे होंगे, जा रहे थे घोड़ों के साथ। तो जब ये कहाँ पर पहुँचते हैं? जब ये पहुँचते हैं हमारे चांदनी चौक पर, जब ये हमारे चांदनी चौक पर पहुंचते हैं ना दोस्तों, चांदनी चौक पर, तो यहीं पर एक बहुत ही घटना हो जाती है जिसको हम दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जानते हैं या फिर हम हार्डिंग बम कांड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या घटना होती है? यहाँ पर हमारे एक भारतीय होते हैं, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है जिसका नाम होता है हमारा रास बिहारी बोस। दोस्तों रास बिहारी घोष अलग है, लेकिन यहाँ पर हम बात करें रास बिहारी बोस के बारे में। तो रास बिहारी बोस क्या करते हैं? हमारे उसमें हार्डिंग होते हैं, हमारे लॉर्ड हार्डिंग होते हैं, भारत के वायसराय होते हैं उस समय, तो इनके ऊपर क्या फेंक देते हैं दोस्तों? चांदनी चौक पर इनके ऊपर क्या फेंक देते हैं? बम फेंक देते हैं, बम। चांदनी चौक पर बम फेंक दिया जाता है। किसके ऊपर फेंक दिया जाता है? हमारे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ऊपर। क्यों फेंक दिया जाता है? क्योंकि वो दिल्ली को राजधानी बनाने वाले थे। ठीक है। यानी कि शोषण भी कर रहे थे ये, तभी हमारे भारतीय गुस्से थे। तो उस समय के हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे बहुत ही, तो उसका नाम था रास बिहारी बोस। इनके ऊपर बम फेंक देते हैं दोस्तों, लेकिन उसमें क्या आता है? लॉर्ड हार्डिंग क्या उसमें बच जाते हैं दोस्तों, बच जाते हैं। तो लॉर्ड हार्डिंग जी जब बच जाते हैं तो इतने बड़े अधिकारी के ऊपर इन्होंने हमला किया, तो क्या वो चुप बैठेंगे? वो ढूंढेंगे भाई इनको पकड़ के लाओ, जैसे मर्जी करो। अंग्रेज तो बड़े वो थे यार, बड़े बेकार व्यक्ति थे सच में। तो उन्होंने बड़ा 1919 का जलिया कांड, इतने सारे व्यक्ति मार दिए, लेकिन उनको क्या था? हम भारतीय की कोई वैल्यू नहीं थी जीवन में उनके सामने। तो उन्होंने पूरी सेना सूना छोड़ दी, इनको पकड़ के लाओ जैसे मर्जी। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों? हमारे जो रास बिहारी बोस थे ना, जब दिल्ली बम कांड होता, सॉरी हाँ दिल्ली बम कांड होता है, हमारा दिल्ली षड्यंत्र होता है, तो उसमें रास बिहारी बोस जी तो दौड़ जाते हैं हमारे कहाँ पर? जापान। ये तो चले गए जापान। कौन? रास बिहारी बोस तो चले गए जापान। ठीक है। रास बिहारी बोस चले गए जापान। और इसमें कुल व्यक्ति कितने थे दोस्तों? हमारे कुल व्यक्ति इसमें पता कितने थे? 13 इसमें कुल व्यक्ति थे, जिनमें से रास बिहारी बोस तो चले गए जापान। अब रागे हमारे बाकी बेचारे व्यक्ति, जिसमें प्रमुख नाम आते हैं हमारे, किसका नाम आता है? एक तो हमारे थे अवध बिहारी, दीनानाथ
अवध बिहारी थे, दीनानाथ थे, ठीक है, अमीचंद थे, बाल मुकुंद, ठीक है, ये थे उसमें कुछ प्रमुख नाम। लेकिन इतने नाम आपको 11 के 11, 13 के 13, सॉरी जो मैंने 13 व्यक्ति थे, इसमें 13 के 13 नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमारे पास इतना समय। लेकिन यहाँ मैंने आपको कुछ प्रमुख नाम बताए, इसमें से आपको एक व्यक्ति का नाम रखना है जिसका नाम है दीनानाथ। तो दीनानाथ का नाम क्यों रखना है याद? तो दोस्तों दीनानाथ थे जो हमारे, वो बन गए थे हमारे यहाँ पर सरकारी गवाह। सरकारी गवाह, सरकारी गवाह कौन? दीनानाथ। दीनानाथ जी जब सरकारी जब पकड़ा इन सभी को, तो दीनानाथ जी ने बोल दिया कि भाई हाँ ऐसे हमने बम कांड किया, तो इतने व्यक्ति थे, ये व्यक्ति थे, तो सरकारी गवाह, इनको दीनानाथ जी यहाँ पर धोखा दे देते हैं, सरकारी गवाह बन जाते हैं, और इन सभी के 13 के 13 व्यक्ति को अंग्रेजों द्वारा क्या की जाती है? फांसी दी जाती है। दोस्तों 13 के 13 हमारे जो जवान हैं ये शहीद हो जाते हैं। लेकिन रास बिहारी बोस जिन्होंने इनके ऊपर बम फेंका था तो वो जापान चले गए थे। तो ये था हमारा दिल्ली षड्यंत्र। दिल्ली षड्यंत्र क्या था? जब हमारी राजधानी बनाई जा रही थी दिल्ली, तो उसमें लॉर्ड हार्डिंग थे जो, वो क्या कर रहे थे? दिल्ली जा रहे थे, ठीक है। तो उसी समय जब वो चांदनी चौक पर पहुंचते हैं तो उन पर किसके द्वारा हमला कर दिया जाता है? रास बिहारी बोस द्वारा, उनकी टीम द्वारा। उनकी टीम में 13 व्यक्ति थे। रास बिहारी बोस तो उसमें क्या कर जाते हैं? हमारे जापान पहुंच जाते हैं। लेकिन उसमें लॉर्ड हार्डिंग जो हैं वो बच जाते हैं, और जब लॉर्ड हार्डिंग जी बच जाते हैं तो वो क्या करते हैं? बड़ी तकड़ी कार्रवाई करते हैं, सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उनमें को मारा पीटा जाता है। तो उसमें दीनानाथ जी होते हैं, वो गवाह बन जाते हैं, वो उस बात को कबूल कर लेते हैं कि हमने जो क्या किया, हमने ये सारी बातें, सारा कांड हमने किया है जो आपके ऊपर बम वगैरह फेंका था। तो सभी लोगों को फांसी दी जाती है और दीनानाथ जी इन सभी लोगों को मरवा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसमें क्वेश्चन कहने बनेंगे दिल्ली बम कांड कब किया गया? वैसे दिल्ली में दरबार, सॉरी दोस्तों, 3 लगे हैं, 1877 में, और एक 1903 में, और एक हमारा 1911 में। लेकिन 1911 वाला जो दिल्ली दरबार है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको छोटी मोटी बातें हैं, वो आपको फिर किसी दिन तीनों की दोबारा से वीडियो बना दूंगा। 1877 वाला है और 1903 वाला है, ठीक है। लेकिन मैं दिल्ली दरबार में से दिल्ली षड्यंत्र में कैसे क्वेश्चन बनेंगे? सबसे पहले पूछेगा कि दिल्ली षड्यंत्र कब हुआ था? सर 1912 में। क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय हमारी राजधानी जो है क्या की जा रही थी? हमारी राजधानी दिल्ली बनाई जा रही थी, ठीक है। ये हो गए 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जी पर जो बम फेंका गया था वो कहाँ फेंका गया था? हमारा दिल्ली में। और कौन सी स्थान पूछ लिया? अगर स्थान वो आपने क्या लिखना है? चांदनी चौक पर, ठीक है। तो किसके द्वारा फेंका जाता है? हमारे रास बिहारी बोस द्वारा। तो उसमें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जी बच जाते हैं, जी हाँ बच जाते हैं। तो उसमें कुल कितने व्यक्ति? 13 व्यक्ति थे। तो उसमें से सरकारी गवाह कौन बने थे जिन्होंने सभी को सजा दिलवाई थी? तो वो थे हमारे दीनानाथ जी, ठीक है। और लॉर्ड हार्डिंग बम कांड जब होता है तो उसके बाद रास बिहारी बोस जी कहाँ चले जाते हैं? तो वो हमारे जापान चले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। हम यहाँ पर चीज़ों को समझा रहे हैं ताकि आप किसी अपने दोस्त मित्र को भी सभी चीज़ें समझा सकिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी स्टडी की रिवीजन कीजिए, और यदि आप चीज़ों को गहराई से समझना चाहते हैं तो चीज़ों को थोड़ा टाइम दीजिए। और हम यहाँ चीज़ों को रटवाने वाला काम नहीं करते, समझाने वाला काम करते हैं, इसलिए हमारी वीडियो लंबी होती है। और बहुत सारे मेरे दोस्त कहीं मेरे साथ बात भी करते रहते हैं, कहते हैं कि सर आपका मतलब इतना अच्छा कंटेंट है, फैक्ट हैं, हर चीज़ समझाती है, तो फिर भी आपके व्यूज़ कम हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं? चीज़ों को रटना ज़्यादा जरूरी समझते हैं। वो क्या करते हैं? 2 मिनट 3 मिनट में ये कर लो, वो हो जाएगा, 4 मिनट में ये कर लो, ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। फिर एग्जाम में जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता, या फिर उनको कहीं 4 बंदों में कोई व्यक्ति पूछ ले कि दिल्ली बम कांड के बारे में बताओ, है ना, दिल्ली राजधानी कब बनाई, क्यों बनाई, इसके कारण बताओ। ये तो बता देंगे कि 1912 में बनाई थी, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे कि क्यों हुई थी। किसी दोस्त को पूछ भी लेना आपने, क्यों बनाई गई थी। तो ये सभी बातें हमने जानना जरूरी है दोस्तों। इतिहास को हमने समझना है, ये रटने वाला काम नहीं है। स्टडी रटोगे तो फिर ज़िंदगी भी रट्टा बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अपनी स्टडी की रिवीजन करते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ना दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।